हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात में स्पेशल एजुकेटर की 3000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो बहुत सारे साथियों के डाउट थे कि सर इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसी को लेके हम अपना ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन साथी एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, और साथ में एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए आपको। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया था ये गुजराती लैंग्वेज में आया था। तो हमने कोशिश की है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें आपके लिए, और ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके और आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये आया हुआ गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षा चयन समिति की तरफ से, जो कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक का कार्यालय ब्लॉक नंबर 12 पहली मंजिल डॉक्टर जीवराज मेहता भवन गांधीनगर से आया हुआ। और इसमें बताया गया कि जिला शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक वर्ग 3 कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 गुजराती माध्यम भर्ती अधिसूचना वर्ष 2024। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि सिर्फ गुजराती माध्यम वालों को लिया जा रहा है या इसके अलावा भी सभी कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑल स्टेट एलिजिबल हैं कैंडिडेट, परंतु इनकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो आप फुलफ़िल करते हो तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि आगे इन्होंने क्या क्या बताया है। जैसा कि आप देख रहे हो, जिला शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति के स्वामित्व वाले प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक वर्ग 3 जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 के लिए जिला नगर शिक्षा समिति से प्राप्त रिक्तियों के संबंध में आनुपातिक विवरण के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत पद। तो ये जो भी जिला शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के स्कूल हैं, तो उन्होंने जो भी अपना रिक्रूटमेंट का वो भेजा था कि इतनी इतनी पोस्ट उनके वहाँ पे खाली हैं, तो उसी के आधार पे गुजरात सरकार ने जो पद स्वीकृत किए थे तो उनका एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/2/2023 में मेरिट सूची तैयार करने के लिए मांग पत्र के अनुसार निम्नलिखित पदों को योग्यता के आधार पर भरा जाना। तो जो एक पहले नोटिफिकेशन आया था 17/2/2023, तो उसके आधार पे इनको पदों को भरा जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये मेरिट सूची के आधार पे आपके फॉर्म, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो वो मेरिट सूची के आधार पे होगी। जिन उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उन्हें सरकार द्वारा 10 बार नियुक्त किया जाएगा। तो देख सकते हो आप, अलग अलग ये फेज में वैकेंसीज निकालने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पे बताया कि आपको 10 बार चांसेस दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया दिनांक 23/11/2023 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित पैटर्न पर आधारित होगी। तो देख सकते हो आप, एक और इनका नोटिफिकेशन आया था जो कि 23/11/2023 को आया था। तो उसके अनुसार जो भी निर्धारित हुआ था, जो भी रिक्रूटमेंट रूल बने थे, तो चयन प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी। और ऑनलाइन आवेदन आपके आमंत्रित हो गए हैं। अब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस जिला नगर शिक्षा समिति की रोस्टर संख्या मांग प्रपत्र के आधार पर विज्ञापन में उल्लेखित आरक्षित वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की रिक्तियां, तो इनके लिए अलग से रिक्तियां निकाली है इन्होंने।
भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना, इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन जो भी फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने समय दिया है 12/2/2024 से, जो सुबह 11 बजे से 28/2/2024 तक का समय दिया इन्होंने, शाम के 3 बजे तक का। तो तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत कम समय बच गया। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर ले। जिला नगर शिक्षा समिति श्रेणीवार महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों सहित भरने योग्य पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आयु सीमा में छूट, चयन प्रक्रिया के नियम, प्रवेश केंद्रों की सूची, ऑनलाइन भरने के निर्देश, आवेदन पत्र और सामान्य निर्देश तथा भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश, सभी संकल्प परिपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद ही आवेदन करें। तो इन्होंने बोला कि सभी चीज़ें जितनी भी आपके, चाहे वो पदों का विवरण है, शैक्षणिक योग्यता है, वेतनमान है, आयु सीमा में छूट है, चयन प्रक्रिया के नियम है, प्रवेश केंद्रों की सूची है और ऑनलाइन भरने के जो भी दिशा निर्देश हैं वो सभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके और सावधानीपूर्वक पढ़ के उनको तभी आवेदन करें। प्रवेश केंद्र पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28/2/2024 शाम के 5 बजे तक है। टोटल पोस्ट इन्होंने बताई है कक्षा 1 से 5 के लिए 1861 है और कक्षा 6 से 8 के लिए 1139 है। एज क्राइटेरिया में आप देख सकते हो, जो क्लास 1st to 5th है उसके लिए इन्होंने अनरिजर्व्ड जो मेल है उनके लिए 18 से 33 है और जो फीमेल हैं उनके लिए 18 से 38 है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इन्होंने बताया कि जो साथ में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वर्ग, उनके लिए 18 से 38 है जो पुरुष हैं उनके लिए। और महिलाओं के लिए आप देख सकते हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 43 वर्ष इन्होंने एलिजिबिलिटी जो एज का है क्राइटेरिया दिया हुआ है। शारीरिक रूप से विकलांग जो पुरुष हैं उनको 18 से 43 और जो महिला हैं उनकी 18 से 45। और शारीरिक रूप से विकलांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष के लिए 18 से 45 और इसी तरह महिला के लिए भी 18 से 45 इन्होंने दी हुई है। आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो, क्योंकि इन्होंने एक बार अलग से मेंशन किया उसके बाद फिर इकट्ठा भी मेंशन किया हुआ है। तो जिस भी आप कैटेगरी में आते हो तो उसी में अपना आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 के लिए, तो कक्षा 6 से 8 के लिए भी इन्होंने ऐसे ही, जैसे अनरिजर्व्ड जो मेल हैं उनके लिए 18 से 35, जो फीमेल है 18 से 40। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें बताया 18 से 40 जो मेल हैं और फीमेल के लिए 18 से 45। और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए मेल के लिए 18 से 45, फीमेल के लिए भी 18 से 45। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लास्ट में भी आप देख पाओगे कि ओवरऑल इन्होंने जो बताया हुआ है इनमें भी मेल और फीमेल के लिए 18 से 45 वर्ष बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। साथ में अगर आप किसी भी जो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उन्नत श्रेणी से छूट का प्रमाण पत्र SEBC, जो इस अगर आपको जर्नल में छूट चाहिए तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी अगर हैं तो आप, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। विशेष TET 1 की मार्कशीट होनी चाहिए और प्रशिक्षण योग्यता की मार्कशीट होनी चाहिए। RCI सत्यापन प्रमाण पत्र,
आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य। तो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के लिए भी सेम इन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन यहाँ पे किए हुए। तो सिर्फ इसमें जो टेट है वो टेट सेकंड की मार्कशीट है, उसमें जैसे कि आपने टेट फर्स्ट की मार्कशीट देखी थी वहाँ पे वो चाहिए थी। तो ऐसे आप देख सकते हो ये इन्होंने सभी चीज़ें बताई हुई है। और उम्मीदवार को आवेदन पत्र के क्रम में पैन नंबर के साथ उपयुक्त सहायक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी संलग्न करनी होगी, जिसमें आवेदन पत्र, चेकलिस्ट और शुल्क भुगतान राशि संख्या पहले संलग्न की जानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लिया है, एज क्राइटेरिया भी देख लिया है और टोटल पोस्ट भी देख ली है कि किस लेवल पे कितनी आई हुई है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि ओवरऑल कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप गुजरात के हैं या गुजरात के अलावा अन्य किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, केवल गुजरात वाले ही फिल कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ मेंशन है जो आपके पास होनी चाहिए कि इन्होंने ये बोला है अगर आपके पास जो विशेष टेट है वो है तो तभी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि गुजरात ने कुछ समय पहले ही जो विशेष टेट करवाया था, जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार में भी अभी हुआ है 23 और 24 को, ऐसे ही कुछ समय पहले गुजरात ने जो स्पेशल एजुकेटर के लिए विशेष टेट करवाया था। अगर आपके पास वो विशेष टेट का एलिजिबल है, अगर आपने उसमें क्वालिफाई कर लिया है, तो अगर उसकी मार्कशीट है आपके पास, चाहे वो लेवल 1 की हो या लेवल 2 की, तो अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया है तो ही आप एलिजिबल होंगे इसमें और तभी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी है, सिर्फ ये है कि गुजरात ने जो विशेष शिक्षक का टेट लिया था तो वो टेट आपने क्वालिफाई किया हो। अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 188 फॉर्म फिल हुए हैं टोटल। आप देख सकते हो 3000 रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 188 फॉर्म ही अप्लाई हुए हैं अभी तक, जिसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट टू फिफ्थ की 35 फॉर्म गए हैं अभी तक। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए 35 फॉर्म गए हैं। और अगर हम बात करें 6 टू 8 की तो 153 फॉर्म फिल हुए हैं अभी तक। अगर हम टोटल बात करें तो 188 फॉर्म फिल हुए हैं। गुजरात जो स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है 3000 वैकेंसीज़ के ऊपर, तो 3000 में देख लो आप 188 फॉर्म अप्लाई हुए हैं अभी। तो अभी भी 2-3 दिन का समय है आपके पास। अगर आप में से कोई भी साथी एलिजिबल है और गुजरात में एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब करना चाहता तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें। और इसमें जो मुझे समझ आया कि ये आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पेपर की बात नहीं की गई है कि आपका पेपर लिया जाएगा। सिर्फ आपका टेट की बात की गई है और उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। हाँ, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको कि ऑनलाइन भी आपको फॉर्म फिल करके फिर हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करवानी है और आपकी मेरिट के बेसिस पे ही लिस्ट लगने के चांसेस हैं। मुझे जितना ये नोटिफिकेशन समझ आया है उससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कहीं पे भी पेपर की बात नहीं की गई है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लें और साथ में हार्ड कॉपी भी उसकी सबमिट करवा दें। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।